पटना में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर पशुपालन विभाग ने एक राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित की। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने संयुक्त रूप से किया। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी विभाग को अलग करके एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जल जंगल की प्रचुरता और पशुपालन का बड़ा क्षेत्र है, जिससे इस दिशा में और अधिक संभावनाएं बन सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर विचार करने का भी आह्वान किया। पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के लिए विशेष ध्यान दे रही है और सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के किसानों को रियायत प्रदान कर रही है। उनका मानना है कि इस पहल से पशुपालन क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा। क्रांति को इस अभियान से आज खिलाफ रखने वाले इसके नेतृत्व में इसी मेहनत से आज लोग स्पोर्ट पशुपालन आज पशुपालन किसान जिसका उत्पादन कभी बड़ा उद्योग का उत्थान और इससे यदि कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डेयरी विभाग भी एक अलग कर देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है पूरे जीवन में, इसको पशुपालन से जोड़े हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर निर्णय ले कि अलग से इस डिपार्टमेंट को एम्पावर करना चाहिए। और उसका मूल कारण है कि हमारे पास पानी, जंगल और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो दियारा का इलाका है, ये देश में सबसे अधिक दियारा हमारे पास है, वेटलैंड हमारे पास है। और जो सबसे अच्छा दूध होता है वो घास खाने से, गाय जब घास खाती है तो दूध का जो उत्पादन वो बहुत गाढ़ा होता है। खासकर यहाँ पर सहरसा के लोग होंगे, खगड़िया के लोग होंगे, दरभंगा के लोग होंगे, मुंगेर के गंगा के किनारे के लोग होंगे, या पूरा जो गंगा का बेसिन है। और क्योंकि हमारे पास नदियों का पूरा जाल है और उसके बेसिन पर जो भी गांव है, उस इलाके में जब आप दूध के उत्पादन को देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि दूध कितना गाढ़ा होता है। किसी राज्य में उस तरह का दूध नहीं मिलेगा। मैं सहरसा में कत्याने स्थान है बॉर्डर पर, खगड़िया और सहरसा के बॉर्डर, वहां पहले ही हम लोग जाते थे। अब तो वहां सड़क बन गया और अभी स्टेट हाईवे भी बन रहा है। लेकिन जब वहां मैं पहली बार गया था तो दही जब लोगों ने खिलाया, क्योंकि पूजा करने के बाद हम लोग फास्टिंग में लगभग लोग रहते हैं, और जो दही खाया तो दही की स्थिति यह थी कि यदि उठाकर दीवार पे मार दिया जाए तो दीवार से नीचे नहीं गिरेगा। इस तरह का दही हमारे यहां होता है। तो ये सारे चीज यदि हम अपने जीवन में ले आए और दुनिया के मार्केट को, मैं भी नहीं जानता था, खगड़िया से पेड़ा बन के मथुरा जाता है। मथुरा का पेड़ा खाने के लिए हम लोग बहुत लालायित होते हैं कि हमको मिले तो मथुरा का पेड़ा, और पैकेजिंग होके जाता है खगड़िया से। तो ये इन चीजों को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। और विजय लक्ष्मी जिसमें काम कर रही है, शेषर कपिल भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसको और गति से बढ़ाना पड़ेगा। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।